My dear students, welcome to all in engineering mathematics class। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि यह जो M3 है यह इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसके सिलेबस के बारे में हमने बताया था कि फाइनाइट डिफरेंस, इंटरपोलेशन जो भी है उसके बारे में हमने बताया था। अब आगे हम लोग उसको पार्ट बाय पार्ट सिलेबस के जो भी पार्ट हैं पार्ट बाय पार्ट उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो सिंबल होंगे, फार्मूला होंगे, उस पर बेस्ड जो एग्जाम्पल होगा वह हम आप लोगों को बताएंगे। आज देखिए लिखा हुआ फाइनाइट डिफरेंस एंड इंटरपोलेशन। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि इंटरपोलेशन जो होता है वह कितने प्रकार के होते हैं, वह उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो मान लो कि ऐसा कि मान लिया जाए कि लेट y बराबर कोई दिया गया फंक्शन है, जैसे यह y बराबर आप माने कुछ भी, यह tan x, y बराबर log x जो भी रहेगा, यह y = sin x जो भी रहे। उसी तरह से मान लिया जाए कि लेट y बराबर f(x) जो है कोई दिया गया फंक्शन है, बी एनी गिवन फंक्शन, दिया गया फंक्शन है और h जो है कोई फिक्स नंबर है एंड h इज एनी फिक्स नंबर, फिक्स्ड वैल्यू। अब x जो है वह n इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। नाउ x भी डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स ऑफ लेंथ h। जैसे यह देखें लिखा हुआ यह x0, x1, x2, x3 डॉट डॉट xn, इसके पहले क्या होगा जी xn-1। तो मान लिया लेट y बराबर f(x) बी ए गिवन फंक्शन और h कोई फिक्स्ड वैल्यू हो, x को n इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है ऑफ लेंथ h, दैट इज x = x0, x1, x2, x3 डॉट डॉट xn-1 xn एंड y = y0, y1, y2, y3 डॉट डॉट yn-1 yn। देन क्या हो जाएगा सोचो, x1 बराबर प्रत्येक के बीच का इंटरवल h है, तो क्या हो जाएगा जी x1 बराबर x0 + h, x2 बराबर यह देखो x2 है तो क्या हो जाएगा x1 + h, x1 है कितना x0 + h + h, क्या हो जाएगा जी x + 2h। इसी तरह से x3 कितना हो जाएगा, क्या देखा 2 है तो यहाँ पर 2h, यह x3 है तो क्या होगा x2 + h, x0 में h जोड़ेंगे तो x1 मिल जाएगा, इसमें h जोड़ेंगे तो x2 मिल जाएगा, इसमें h जोड़ा x3 मिल जाएगा, इसमें h जोड़ेंगे तो xn मिल जाएगा। तो इतना x2 का वैल्यू भर दें, x0 + 2h जोड़ h, ये हो गया यह x2 का वैल्यू, ये हो गया प्लस h, क्या हो गया जी x इतना + 3h, क्या देखा सफिक्स 3 है 3h, सफिक्स 2 है 2h, सफिक्स 1 है तो 1h,
कितना हो जाएगा, इसी टाइप से जितना भी बढ़ेंगे हम लोग, यह लिखा रहेगा एक्स एन, तो क्या होगा जी, यह x0 प्लस एन एच, जितना सफिक्स उतना एच, एंड y इजकल टू y0 बराबर x0, ऐसा देखो y बराबर एफ एक्स, यहाँ कोई सफिक्स नहीं, y बराबर एफ एक्स, y0 बराबर एफ एक्स 0, y1 बराबर एफ एक्स 1। फाइनाइट डिफरेंस और इंटरपोलेशन पढ़ने के पहले कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको यह जो है फाइनाइट डिफरेंस इंटरपोलेशन पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट इसके बारे में मिल सके। इसके पहले हमने उसके बारे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरपोलेशन क्या है और एक्स्ट्रापोलेशन क्या है, यही मेरा मोटो है। तब हम लोग पहुंचेंगे उस पर कि कितने हैं डिफरेंस ऑपरेटर, कितने हैं, उस पर हम लोग वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसीलिए हमने लिखा कि मान लिया जाए कि एफ एक्स जो है कोई दिया गया कोई फंक्शन है और एच कोई फिक्स्ड वैल्यू है, एच फिक्स्ड वैल्यू है, तो एक्स को अब क्या किया है कि एन इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया है और प्रत्येक का लेंथ कितना हो, एच हो, दैट इज एक्स बराबर x0 x इतना यहाँ तक, और y को y0 y1 y2 y3 डॉट डॉट इतना। तो x1 कितना होगा, x1 x0 और प्लस ए लंबाई, तो हो गया x0 प्लस एच। x2 है तो x0 h h x प्लस 2h, यदि x3 रहा h h h कितना हो जाएगा जी 3h, यदि यहाँ n तक है तो क्या हो जाएगा जी NH हो जाएगा। उसी तरह से y है तो fx है, 0 है तो fx0, y1 fx1। इसी तरह से यदि y2 रहेगा fx2, y3 रहेगा fx3 डॉट डॉट, यदि yn रहेगा तो fxn। क्या देखा कि इस डिपेंडेंट वेरिएबल y का वैल्यू निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, और इस प्रोसेस को ही इंटरपोलेशन कहते हैं। या क्या कहेंगे, the process of finding the values of y for corresponding values of x बराबर xi क्या देख रहे हैं, इंटरवल x0 से xn है, बिटवीन x0 एंड xn इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। इसका मतलब कि इंटरपोलेशन जो है एक टेक्निक है जिसके द्वारा किसी भी फंक्शन का वैल्यू हम ज्ञात करते हैं बाय टेकिंग कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा कि आप पिछले क्लास में देखे होंगे कि यदि y बराबर कुछ भी लिखा रहे, y बराबर x प्लस 3, तो y को कहा गया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x को कहा गया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y चूँकि निर्भर करता है x पर, इसलिए y का नाम है डिपेंडेंट वेरिएबल, इसका नाम है इंडिपेंडेंट।
इंडिपेंडेंट, उसी टाइप का। बट अब देखिए एक दूसरा होता है एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन भी एक प्रोसेस है किसी भी फंक्शन का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, लेकिन आउटसाइड द गिवन रेंज, दिए गए रेंज के बाहर। दिए गए रेंज के बाहर मीन्स यदि मान लिया x0 से xn है, अगला रेंज उसके बाहर n+1, n+2, n+3, n+4, वह रेंज के बाहर यदि किसी फंक्शन का वैल्यू यदि हम कंप्यूट करते हैं या निकालते हैं तो वैसे प्रोसेस को एक्स्ट्रापोलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग या कंप्यूटिंग, the process of finding the value of a function outside of the given range of the given range is called extrapolation। देखें री अगेन कि by0 by1 by2 सफिक्स है तो x2, by3 है तो x3, n है तो xn। इसका मतलब कि the process of finding the values of y for corresponding values of x is equal to xi between x0 and xn। x0 से xn के बीच में लेंगे, क्या कहलाएगा? इंटरपोलेशन, बीच में इंटरपोलेशन। और एक्स्ट्रापोलेशन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन आउटसाइड ऑफ द गिवन रेंज, दिए गए रेंज के बाहर, तो इसका नाम रह जाएगा एक्स्ट्रापोलेशन। अब देखें हम लोग कि कितने प्रकार के डिफरेंस ऑपरेटर्स होते हैं। लिखेंगे यह देयर आर 5 डिफरेंस ऑपरेटर्स पहला का नाम है बैकवर्ड, पहला फॉरवर्ड, पहला फॉरवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस। दूसरे का नाम बैकवर्ड डिफरेंस। तीसरा है सेंट्रल डिफरेंस। चौथा का नाम है शिफ्टिंग डिफरेंस। और पांचवा है एवरेजिंग डिफरेंस। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सेंट्रल, शिफ्टिंग, एवरेजिंग डिफरेंस, इतने प्रकार के ऑपरेटर होते हैं जो काम करते हैं। अब हम लोग पहले फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑपरेटर जो है उसके बारे में जानेंगे कि इसको कैसे डिनोट करेंगे या कैसे डिफाइंड होता है एक्स पर और वाई पर।
ये क्या चीज़ है? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसका सिंबल जो होता है, इट्स सिंबल इज डेल। इट्स सिंबल इज, यह डेल के द्वारा इसका संकेत डेल होता है। और इसको डिफाइंड कैसे करेंगे? एंड डिफाइंड है, एक ही फॉर्मूला है, डेल एफ एक्स इजकल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। यही फार्मूला है। इसी पर आपको जिसका भी निकालना हो, आपको फर्स्ट डिफरेंस, सेकेंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फिफ्थ डिफरेंस, एन डिफरेंस, ये सारा का सारा इसी से निकल जाएगा। यह जो ऑपरेटर डेल है वह एक्स पर भी काम करता है और वाई पर भी काम करता है। तो जैसे यह डेल एफ एक्स बराबर इतना है, जी, तो ऐसे डेल लिख दें, एफ एक्स 0 लिखें, तब क्या होगा? जहाँ देखो एक्स वहाँ भर दो, यह जिसका निकालना हो, फंक्शन ऑफ एक्स 0 प्लस एच माइनस एफ एक्स 0, जिसका भी निकालना हो। यदि आपको निकालना हो डेल एफ एक्स 1, तो क्या लिखेंगे बोलो? यह लिखेंगे x1 प्लस एच माइनस एफ एक्स 1, जिसका भी निकालना हो। डेल एफ एक्स 2 बराबर, सफिक्स 0 है तो हर जगह 0, 1 है तो हर जगह यहाँ पर 1। यदि 2 का है तो क्या हो जाएगा जी? x2 प्लस एच माइनस एफ एक्स 2। ऐसा आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल में किसी भी फंक्शन का निकालना रहता था कि उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसमें वैसा ही लिखा जाता था। यह ऐसे y बराबर एफ एक्स। अब इसमें स्मॉल चेंज ले लेंगे h, फंक्शन ऑफ x प्लस एच लिया करते थे, यह y प्लस एच माइनस y, फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स। और यही इसी को बोला करते थे हम लोग, यही है, यही उसमें लिखते हैं x प्लस एच माइनस एफ एक्स। सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दिया करते थे, वही यहाँ पर आया है। अब हम लोग सेकेंड डिफरेंस देखें। यह डेल 2 एफ एक्स या एफ एक्स 0, क्या लिख देंगे? तो यह डेल एफ एक्स 0, डेल 2 को ऐसे लिख सकते हैं, डेल ऑफ डेल एफ एक्स 0। इसका वैल्यू भर दो, डेल एफ एक्स 0 इजकल टू एक्स 0 प्लस एच माइनस एफ एक्स 0। ये क्या हो जाएगा? डेल एफ एक्स 0 प्लस एच माइनस डेल एफ एक्स 0। इसका क्या हो जाएगा जी? डेल जी। मान लो सब पूरा का पूरा ये एक्स है, यह पूरा का पूरा एक्स है, ये कितना हो जाएगा? फंक्शन ऑफ एक्स 0 प्लस एच माइनस एक्स 0 प्लस एच, दोनों जगह डेल हो जाएगा पूरे का, डेल एफ एक्स 0। इसको तोड़ा तो इतना दूर हो गया, अब इसको बढ़ाइए, माइनस कितना हो जाएगा जी? एक्स 0 प्लस एच माइनस एफ एक्स 0 कितना हो जाएगा? सोचो, एक्स 0 प्लस 2h माइनस फंक्शन ऑफ एक्स 0 प्लस एच माइनस फंक्शन एक्स 0 प्लस एच
माइनस माइनस प्लस एफ एक्स जीरो क्या हो गया जी, एक्स जीरो प्लस 2h माइनस यह 2 हो जाएगा जी, 2 एफ एक्स जीरो प्लस एच जोड़ एफ एक्स जीरो। देखा आपने एक्स जीरो के लिए, यदि इसी को सेकेंड निकालना हो, इसी का सेकेंड निकालना हो, यह सिमिलरली यह देखो डेल 2f(x) बराबर क्या लिखेंगे तो बोलो, डेल f(x). अब डिफाइन कर दो, यह डेल f(x) बराबर क्या जी, फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस f(x). क्या हो जाएगा, अलग अलग कर दिए, यह डेल किसके लिए आया है, दोनों के लिए, तो क्या हो जाएगा डेल f(x) प्लस एच माइनस डेल f(x). अब इसको डिफाइन करो, कितना होगा, जो भी रहे उसमें एक ज़्यादा माइनस वही फंक्शन ऑफ x प्लस एच, ये टूट गया, माइनस क्या कहा था कि जो रहे उसमें से एक से इंक्रीज करेगा, माइनस वही जिसका निकालने चले हैं f(x). क्या हो जाएगा सोचो, x(2h) माइनस फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस माइनस इतना, क्या हो जाएगा सोचो, x प्लस 2h 1 1 2 2 इंटू फंक्शन ऑफ x प्लस एच जोड़ फंक्शन ऑफ x। यह दोनों एग्जाम्पल देखने से क्या पता चला, आप किसी का भी निकाल सकते हैं, x का, x0 का, x1 का, जितना भी इक्व डिस्टेंट पर वह x जो डिवाइडेड है उसी का आप फर्स्ट डिफरेंस, सेकेंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, जो मन एक ही उसका मात्र यही फार्मूला है कि जिसका निकालना हो उसमें एक इंक्रीमेंट h लेंगे और माइनस जिसका निकालना हो, दिए गए फंक्शन प्लस उसका इंक्रीमेंट माइनस दिए गए फंक्शन, बस यही उसका रूल है। सेकंड निकालें, थर्ड निकालें, जो भी निकालें। अब यह जो आपको फॉरवर्ड डिफरेंस जो डेल है वह x के साथ साथ y पर भी ऑपरेट होता है, उस पर भी आपको यूज कर सकते हैं। देखें कैसे करेंगे, देखें कि डेल को कैसे हम ऑपरेट कर सकते हैं y पर। यह डेल y0 कह रहे थे कि मैथ इज ए राइटिंग, मैथ एक राइटिंग है तो डेल का राइटिंग लिख दो, डेल y0 को डिफाइन कर दो, कितना हो जाएगा f(x0). अब इसको तोड़ो, यही फॉरवर्ड डिफरेंस के फार्मूला से क्या लिख देंगे, फंक्शन ऑफ x0 प्लस एच माइनस f(x0) हो गया। अब क्या हो जाएगा, तो f(x0) को क्या लिख सकते हैं, यह क्या है जी, x0 प्लस एच, ये हो जाएगा y1 लिख देंगे इसको, और वो क्या हो जाएगा y0, पढ़े थे हम लोग, यह y1 बराबर x0 प्लस एच, क्या लिख देंगे। चलिए अब आगे बढ़े, f का f, और ये क्या हो जाएगा देख लो, शुरू में पढ़े थे हम लोग, इसका नाम रहेगा x1, ये है इतना x0, यह क्या हो जाएगा जी y1 माइनस y0, डेल y0 बराबर y1 माइनस y0, ये आ गया। इसी प्रकार क्या देखें, डबल ले रहे एक सिंगल, सिमिलरली क्या हो जाएगा डेल y1 बराबर, यह देखो 0 है तो लास्ट में आगे बढ़ करके
क्या हो जाएगा जी, बाई टू माइनस बाई वन, डेल बाई टू बराबर बाई थ्री माइनस बाई वन, यह डेल बाई थ्री बराबर बाई फोर माइनस क्या हो जाएगा जी, बाई टू। देखिए बाई जीरो है तो बाई जीरो, ये हो गया बाई वन, ये हो गया बाई जीरो। उसी तरह से यह वन लेंगे तो टू माइनस वन, यदि टू लेंगे तो एक बढ़ा करके थ्री माइनस टू, थ्री लेंगे फोर माइनस बाई थ्री हो गया। उसी तरह से यदि आपको लेने का मन हो डेल बाई एन, तो क्या हो जाएगा जी, यह एन प्लस फोर माइनस बाई एन, वाई आर क्या हो जाएगा, बाई आर प्लस वन माइनस बाई आर। देखें अब हम लोग इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं, सेकंड डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर बाई जीरो। आप याद करें पिछले क्लास में ये ऐसा लिखा रहता था, तो क्या लिखते थे, डी बटे डी एक्स ऑफ डी वाई बटे डी एक्स। उसी तरह से इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे डेल डेल ऑफ बाई जीरो, यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल बाई जीरो बराबर पढ़े हैं अभी बाई वन माइनस बाई जीरो, बाई वन माइनस बाई जीरो, अलग अलग कर दीजिए। क्या हो जाएगा जी, डेल बाई वन माइनस डेल बाई जीरो, डेल बाई वन क्या हो जाएगा जी, बाई टू माइनस बाई वन माइनस यह कितना जी, बाई वन माइनस बाई जीरो, यह क्या हो जाएगा, बाई टू माइनस बाई वन प्लस बाई जीरो, क्या हो जाएगा, बाई टू माइनस टू बाई वन प्लस बाई जीरो। इसी तरह से हम लोग थर्ड डिफरेंस निकाल सकते हैं, फोर्थ डिफरेंस निकाल सकते हैं, फिफ्थ डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसे निकालना हो थर्ड आपको, क्या लिखेंगे, डेल थ्री बाई जीरो, यह क्या हो जाएगा जी, डेल डेल ऑफ डेल स्क्वायर बाई जीरो, यह डेल डेल टू डेल थ्री हो जाएगा। यह देखो डेल डेल टू बाई जीरो बराबर यही निकालें अभी, कितना है जी, बाई टू माइनस टू बाई वन प्लस बाई जीरो, अलग अलग कर दो। डेल बाई टू माइनस टू बाहर कर देंगे, डेल बाई वन प्लस डेल बाई जीरो। अब इसको तोड़ो, बाई टू है तो क्या हो जाएगा जी, बाई थ्री माइनस बाई वन माइनस टू, दो है तो तीन माइनस दो, वन है तो टू माइनस वन, ये वन माइनस जीरो क्या हो जाएगा, सोचो, बाई थ्री माइनस बाई टू माइनस टू बाई टू प्लस टू बाई वन प्लस बाई वन माइनस बाई जीरो, क्या हो जाएगा जी, बाई थ्री थ्री बाई टू प्लस थ्री बाई वन माइनस बाई जीरो। यही हम लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनावेंगे। देखिए वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वाई, फर्स्ट डिफरेंस, सेकेंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस, फिफ्थ डिफरेंस, एन तक जाता है। कितना लेंगे, फिफ्थ डिफरेंस तक लिया। देखिए क्या हो जाएगा, सफिक्स है एक्स जीरो, यह बाई जीरो, यह एक्स जीरो प्लस एच, यह क्या हो जाएगा, बाई वन, एक्स जीरो प्लस टू एच क्या हो जाएगा, बाई टू, एक्स जीरो प्लस थ्री एच ये हो जाएगा बाई थ्री,
x0 प्लस 4h, ये हो जाएगा बाई 4। x0 प्लस 5h, ये हो जाएगा बाई 5। क्या देखें, 0 है तो 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 2 है तो 2h, 1 है तो 1h, 0 है तो 9h। देखो भाई, 0 है तो 9h, 1 है तो 1h, 2 है तो 2h, 3 है तो 3h, 4 है तो 4h, 5 है तो 5h। ये सब क्या है जी? h, लेंथ ऑफ इंटरवल। और यह x जो है वह इक्व डिस्टेंट पर है, और ये डिवाइडेड है n इक्वल पार्ट्स में। अब देखिए टेक्निक है, टेक्निक ये है कि ऊपर से एक छोटा और नीचे से एक छोटा, यही रूल है। जैसा कि आप लोग को याद होगा, यदि केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं तो उसमें पढ़ना था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक थ्योरम था जिसका नाम था, प्रिंसिपल था जिसका नाम था अफबाउ प्रिंसिपल। वह सर्किल करके हम लोग काटते थे डायगनली, वही है। ये देखिए y1 माइनस y0, ये क्या हो जाएगा? यह दोनों के बीच में y1 माइनस y0, तो क्या लिखेंगे? यह इसके पैरेलल नहीं लिखेंगे, यह डेल y0, y2 माइनस y1, डेल y1, या y3 माइनस y2, डेल y2, डेल y2, y4 माइनस y3, डेल y3, अब y5 माइनस इतना, क्या हो जाएगा जी? डेल y4। क्या देखा? ऊपर से एक छोटा, ये देखो, और नीचे से यह एक छोटा, खत्म हो गया। अब 2 में y1 माइनस y0, यहाँ पर आ जाएगा डेल 2 y0, y2 माइनस y1, डेल 2 y1, यह इसमें कितना आ जाएगा जी? डेल क्यूब y3, डेल क्यूब y2, एक इसमें आ जाएगा डेल क्यूब, ये हो जाएगा y3। क्या देखें, सामने यह नहीं लिखा, ये सामने नहीं लिखा, यह ऊपर से कटते जा रहा है। ये देखो सामने नहीं लिखा, इसके सामने नहीं लिखा। अब क्या हो जाएगा थर्ड में? ये देखो डेल क्यूब y0, डेल क्यूब y0, या इस दोनों के बीच में आओ, सब बीच में लिखो सामने, डेल क्यूब y0, ये क्या हो जाएगा? डेल क्यूब y1, ये हो जाएगा डेल क्यूब y2। क्या देखें, यह इसके सामने नहीं लिखाया, यहाँ पर यह इसके सामने नहीं लिखाया, ये दोनों के बीच में। अब चले, यह डेल 4 y0, ये देखो ये सामने नहीं, डेल 4 y1, ये देखो यह घटते गया। अब यह क्या आ जाएगा जी? यह डेल 5 y0, बस। देखें, देखने में बड़ा भले है लेकिन यह कड़ा नहीं है, यह एक टेक्निक है। टेक्निक है यह x का वैल्यू 0 0, यह h 2h 3h 4h 5h डॉट डॉट NH, जहाँ रहता उतना हो जाता। उसी टाइप का y में हो गया। अब क्या करेंगे, इस दोनों का डिफरेंस डेल y0, डेल क्या है जी? डेल डिफरेंस है,
या इस दोनों का डिफरेंस या डेल बाई 1, इस दोनों का डिफरेंस डेल बाई 2, इस दोनों का डिफरेंस डेल बाई 3, इस दोनों का डिफरेंस डेल बाई 4। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस में इस दोनों का डिफरेंस ये हो गया, इस दोनों का डिफरेंस ये हो गया, या इस दोनों का डिफरेंस ये हो गया, इस दोनों का डिफरेंस ये हो गया, सामने छोड़ देंगे। फिर इस दोनों का डिफरेंस सेकंड में ये हो गया, इस दोनों का डिफरेंस ये हो गया, इस दोनों का डिफरेंस ये हो गया। फिर आगे बढ़ो, इस दोनों का डिफरेंस ये आ गया, सामने सामने नहीं लिखेंगे, इस दोनों का डिफरेंस ये आ गया, इस सामने नहीं लिखेंगे, सामने जो नहीं लिखेंगे उसको हम क्रॉस कर दिए हैं। फिर इस दोनों का डिफरेंस ये आ गया। देखिए यही सब एग्जाम्पल है। डेल tan इनवर्स x डेल ऑफ e टू द पावर x log x डेल x x बार अपॉन cos 2x, यह डेल 2 cos 2x। देखिए फर्स्ट, चूँकि क्या जानते हैं, डेल fx बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x। क्या देखें, जो फंक्शन रहेगा उसमें h का इंक्रीमेंट माइनस वो फंक्शन, तो क्या लिख दिया जी, डेल का डेल एफ एक्स के जगह पर कौन है जी, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x क्या हो जाएगा सर, x में इंक्रीमेंट लेंगे h, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस h माइनस वो फंक्शन जिसका निकालने चले हैं, क्या हो जाएगा जी, tan इनवर्स x। अब पढ़ें, अब पहले भी आप लोग पढ़े होंगे, 11, 12 जो भी क्लास पढ़े होंगे उन सबों में देखा गया है, कोई भी फंक्शन को या कोई भी फॉर्म को जिसको पढ़ने आ गया, आगे उसका माइंड काम करेगा कि आगे हमको क्या करना है। ये क्या चीज़ है, पढ़ो अब। फॉर्म इज tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा, और इतना वाला, इतना की बराबर तो आप लोग जानवे करते होंगे, tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा बटे 1 प्लस अल्फा बीटा। क्या हो जाएगा बोलो, tan इनवर्स x प्लस h माइनस x बटे 1 प्लस x प्लस h इंटू एक्स। क्या हो जाएगा सोचो, tan इनवर्स x एक्स ऑफ 1 प्लस x एक्स बार प्लस h एक्स। क्या हो जाएगा जी, tan इनवर्स h बटे 1 प्लस h एक्स प्लस x एक्स बार। हो गया। देख क्वेश्चन नंबर 2, बस एक ही प्रिंसिपल क्या लिखेंगे, चूँकि डेल एफ एक्स बराबर, बार बार लिखने से आपको जितना भी फॉर्मेट है वो कमांड हो जाएगा, यही कारण है। कितना बोलो, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। अब इसका निकालना है, इसीलिए डेल ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स। बोलो क्या करेंगे जी, जहाँ देखा x वहाँ ऐड किया h, लॉग x प्लस h माइनस e टू दी पावर x लॉग x। कोई दिक्कत, जहाँ जहाँ x देखा h लिख दिया, यह हुआ फंक्शन। अब क्या करेंगे इसको, सोचो। e टू दी पावर x प्लस h लॉग x प्लस h माइनस e टू दी पावर x प्लस h लॉग x, घटा देंगे, e टू दी पावर x प्लस h लॉग x जोड़ देंगे, माइनस यह ज्यों का त्यों। क्या किया देख लो, मैथ इज राइटिंग, इसको यहाँ लिख दिया और इतना सब्ट्रैक्ट कर दिया, इतना ऐड कर दिया।
राज क्या है देख लो, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, e टू दी पावर x प्लस एच लॉग x प्लस एच माइनस लॉग x जोड़, इसमें क्या हो जाएगा जी, इसको ऐसा लिख सकते हैं e टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर h लॉग x माइनस ई टू दी पावर x लॉग x लिख सकते हैं जी इंडिसेस से इसको। अब क्या हो जाएगा सोचो, e टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर h, ये क्या हो जाएगा देखो, लॉग a माइनस लॉग b है जी, लॉग a माइनस लॉग b क्या हो जाएगा जी, लॉग a बाई बी x प्लस एच बाई एक्स जोड़, e टू दी पावर x कॉमन ले लो, लॉग x कॉमन ले लो, e टू दी पावर x कॉमन, e टू दी पावर h माइनस वन लॉग x, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x कॉमन, लॉग x कॉमन, e टू दी पावर h माइनस वन। देखो भाई e टू दी पावर x, ये क्या बचा, e टू दी पावर h लॉग x बटा x h बटाई x जोड़, e टू दी पावर x कॉमन हो ले, e टू दी पावर h माइनस वन इंटू लॉग x, एक्स एक्स साफ बराबर e टू दी पावर x e टू दी पावर h लॉग वन प्लस h बाई एक्स प्लस e टू दी पावर h माइनस वन इंटू लॉग x हो गया। देखें फिर से इसको, हमको इसी का निकालना था, क्या किया, एफ एक्स बराबर ये जो फार्मूला होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का, यही मेन फार्मूला है, इसी पर हमने सेट कर दिया, जहाँ x था x प्लस एच वो दिए गए फंक्शन, इस पर सेट कर दिया। अब इसमें यही टेक्निक लाना है कि क्या करें कि कॉमन हो जाए और क्या करें कि फार्मूला ये लग जाए। तो क्या किया हमने, अपना मन से इतना सब्ट्रैक्ट कर दिया और इतना ऐड कर दिया, बात बराबर। अब इस दोनों में ये कॉमन हो गया ताकि लॉग ए माइनस लॉग बी लग गया, और इसको हम इंडिसेस से अलग अलग कर दिया ताकि लॉग एक्स कॉमन हो गया। अब हो गया, अब e टू दी पावर x e टू दी पावर x पूरे में कॉमन ले लिया, ये हो गया लॉग a माइनस लॉग बी लॉग a बटे बी, ये कर दिया लॉग x कॉमन, यही आ गया। अब e टू दी पावर डेल e टू दी पावर x log 2x डेल e टू दी पावर x log 3x, ये सब लिख करके अपना प्रैक्टिस कर लेंगे। डेल साइन इनवर्स x डेल कॉट इनवर्स x, ये सब बना के देख लेंगे। देख ये क्या था जी, दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीपुल के रूप में था। अब ये दो डिफरेंट फंक्शन ऊपर क्या देख रहे हैं, ऊपर अलजेब्रिक है, नीचे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, डिवाइड के रूप में है। तो क्या हो जाएगा ये देखो, डेल एक्स एक्स वार कॉस 2x, क्या हो जाएगा बोलो, x जहाँ देखें x वहाँ जोड़ दें h, या cos 2 इंटू एक्स प्लस एच माइनस एक्स एक्स वार अपॉन cos 2x, कुछ नहीं कर दिया, यही फार्मूला पर सेट कर दिया। अब क्या करोगे, एलसीएम ले लो, cos 2 इंटू एक्स प्लस एच cos 2x, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर cos 2x माइनस एक्स एक्स वार cos 2 इंटू एक्स प्लस एच। देख ले,
ना तो कोई कॉमन है और ना तो कुछ लग रहा है। क्या करेंगे, इसको क्या कर दो, x प्लस एच का होल स्क्वायर cos 2x, cos 2x कॉमन ले लेते तो आ जाता। क्या करो ना कि x स्क्वायर cos 2x सब्ट्रैक्ट कर दो और x स्क्वायर cos 2x ऐड कर दो, माइनस x स्क्वायर cos 2 इंटू x प्लस एच अपॉन cos 2 इंटू x प्लस एच cos 2x। क्या क्या देख लिए फिर से, जहाँ x था h लगा दिया, x था h लगा दिया, दिए गए फंक्शन दोनों को एलसीएम ले लिया, यहाँ चला गया यहाँ चला गया। अब क्या कर दिया कि x स्क्वायर cos 2x x स्क्वायर cos 2x दोनों में इतना सब्ट्रैक्ट कर दिया, इतना ऐड कर दिया ताकि यहाँ से ये कॉमन हो जाए। अब देखें क्या होगा जी, cos 2x कॉमन, x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर cos 2x कॉमन। इसमें देखें x स्क्वायर कॉमन जी, कितना आ जाएगा, cos 2x माइनस cos 2 इंटू x प्लस एच बटे cos 2 इंटू x प्लस एच cos 2x। अब क्या करोगे, यहाँ लगा देंगे cos c माइनस cos d, और यहाँ पर इसको तोड़ दें। इसको तोड़ो, क्या हो जाएगा जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस x स्क्वायर इंटू cos 2x। सोचो क्या हो जाएगा जी, 2 साइन c यानी 2x प्लस 2 इंटू x प्लस एच बाई 2 साइन d माइनस सी 2 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 2x बाई 2 बटे cos 2 इंटू एक्स प्लस एच इंटू cos 2x। क्या हो जाएगा सोचो, 2hx प्लस एच स्क्वायर इंटू cos 2x जोड़ क्या हो जाएगा जी, यह x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 साइन 2x प्लस 2h बाई 2 इंटू साइन 2x प्लस 2h माइनस 2x बाई 2 बटे cos 2 इंटू एक्स प्लस एच cos 2x। अब सोचो इसमें क्या क्या होगा जो भाई, 2hx प्लस एच स्क्वायर cos 2x x स्क्वायर 2 साइन 4x प्लस 2h बाई 2 2x से 2x साफ इंटू साइन 2h बाई 2 बटे cos 2 इंटू एक्स प्लस एच इंटू cos 2x 2 से 2 साफ
2hx प्लस h स्क्वायर इंटू cos 2x प्लस ये देखो 2x स्क्वायर, यहाँ से साइन h 2 कॉमन ले लो, 2x प्लस h बाई 2 बटे cos 2 इंटू x प्लस h इंटू cos 2x क्या हो जाएगा 2hx प्लस h स्क्वायर, ये हो गया cos 2x प्लस 2x स्क्वायर साइन h साइन 2x प्लस h बटे cos 2 इंटू x प्लस h cos 2x हो गया। इसके पहले हम लोग जो भी ऑपरेट कर रहे थे वो फर्स्ट डिफरेंस था, ये है सेकंड डिफरेंस। इसी प्रकार से थर्ड जितना भी आपको करना हो सबों पर ये काम करेगा ये ऑपरेटर, आपका केवल ट्राई चाहिए, देखिए क्या होगा। क्योंकि डेल स्क्वायर एफ एक्स को क्या लिखते हो बोलो, डेल एफ एक्स लिखते हैं जी, डेल स्क्वायर एफ एक्स को ऐसे ही लिखते हैं। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा ये डेल स्क्वायर कॉस 2x, क्या लिखेंगे जी डेल ऑफ डेल कॉस 2x। अब तोड़ दें इसको, अब क्या हो जाएगा ये, इसको क्या लिख सकते हैं cos 2 इंटू एक्स प्लस एच माइनस cos 2x, जैसा कि देखे थे हम लोग कि डेल एफ एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, इसी पर तोड़ दिए। डेल है जो रहेगा उसमें एच का इंक्रीमेंट माइनस वो फंक्शन। बोलो भाई यह डेल किसके लिए है जी, दोनों के लिए। क्या हो जाएगा डेल कॉस 2 इंटू एक्स प्लस एच माइनस डेल कॉस 2x। पुनः लगावे वो फार्मूला, क्या हो जाएगा जी cos 2 इंटू एक्स प्लस एच cos 2x प्लस एच, एक्स में इंक्रीमेंट या नहीं कैसे लिख दो, या 2x प्लस एच एक्स में एच का इंक्रीमेंट प्लस एच माइनस cos 2 इंटू एक्स प्लस एच माइनस, अब इसको तोड़ो, क्या हो जाएगा जी cos 2 इंटू एक्स प्लस एच माइनस cos 2x। क्या हो जाएगा सोचो, cos 2 इंटू एक्स प्लस 2h माइनस cos 2 इंटू एक्स प्लस एच माइनस, ये क्या हो जाएगा जी, ये कॉमन ले लो, नहीं हो तो ऐसा रहने दो भी ऐसे ही, cos इंटू एक्स प्लस एच माइनस cos 2x। अब लगा दो फार्मूला, अब लगा दें cos c माइनस cos b। क्या फार्मूला होता है जी, यह cos c माइनस cos b
बराबर एक 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 cos सी माइनस cos डी बराबर -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यही दो फॉर्मूला होता है cos सी माइनस cos डी का। इसी को छोड़ देंगे हम इसको, क्या हो जाएगा जी -2 साइन सी प्लस डी 2 इंटू एक्स प्लस 2h जोड़ 2 इंटू एक्स प्लस एच बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी 2 इंटू एक्स प्लस 2h माइनस 2 इंटू एक्स प्लस एच बाई 2। अब इसको तो -2 साइन 2 इंटू एक्स प्लस एच जोड़ 2x बाई 2 इंटू 2 इंटू -2 साइन 2x 4x जोड़ 4h और 2h 6h बाई 2। यहाँ सोचें 2x में से 2x खत्म हो जाएगा जी, 4h माइनस 2h क्या हो जाएगा बोलो, साइन 2h बाई 2 माइनस माइनस प्लस 2 साइन ये हो जाएगा 4x बाई 2 इंटू 2x में से 2x गया 2h बाई 2 से 2 साफ क्या हो जाएगा इजकल टू -2 साइन 2 कॉमन 2x प्लस 3h बाई 2 इंटू साइन h जोड़ 2 साइन 2 कॉमन 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h 2 से 2 साफ 2 से 2 साफ। अब देखो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी साइन h दोनों जगह है, कॉमन ले लो। कॉमन ले लें इसमें आ गया -2 साइन h कॉमन, क्या क्या बचा सोचो, साइन 2x प्लस 3h 2x प्लस 3h माइनस साइन 2x प्लस h बोलो फॉर्म क्या हो गया जी, साइन सी माइनस साइन डी। फॉर्म इज साइन सी माइनस साइन डी इतना बराबर 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। क्या हो जाएगा -2 साइन h क्या लगेगा सोचो 2 cos 2x प्लस 3h जोड़ 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन 2x प्लस 3h माइनस 2x प्लस h बाई 2। क्या हो जाएगा जी -2 साइन h
2 cos 4x प्लस 4h बाई 2 इंटू साइन 2x प्लस 3h 2x माइनस h बाई 2 माइनस 2 साइन h क्या हो जाएगा जी 2 cos 2 कॉमन 2x प्लस 2h 2x प्लस 2h बाई 2 2x से 2x साफ साइन 2h बाई 2 2 से 2 साफ 2 से 2 साफ क्या हो जाएगा जी दूनी 4 साइन h 4 साइन स्क्वायर h इंटू कॉस 2x प्लस 2h हो गया। आप बना लेंगे डेल स्क्वायर साइन 2x SW। जैसा कि आज के क्लास में आप लोगों ने देखा कि यह जो फाइनाइट डिफरेंस होते हैं उसके ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, उसमें से हमने एक फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है, वह कैसे डिफाइंड होता है, उसका टेबल कैसे बनता है, उस पर जो भी आधारित जो एग्जाम्पल था उसको हमने डेराइव किया, कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए दिए हैं। और इसके साथ साथ आपके पास में जो भी बुक हो हेल्पिंग बुक वो सारे बुक से आप लोग बनाएं, देखें, प्रैक्टिस करें। नो मैथमेटिक्स विदाउट प्रैक्टिस। थैंक्स।